बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताशे सर्व आरंभ में ध्यावत हूँ सब संत। ताशे सर्व आरंभ में ध्यावत हूँ सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री परमहंस दयाल जी श्री 108 श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज जी प्रथम पातशाही जी ने एक बार अपने श्री वचनों में फरमाया कि संसार में ये कथन प्रसिद्ध है कि साह बिन पत नहीं और गुरु बिन गत नहीं। भारत में पुराने ज़माने में आमतौर पर यह प्रथा थी और कहीं कहीं अब भी मौजूद है कि लोग किसी सेठ या साहूकार को अपना साह बना लेते हैं और आवश्यकता के समय अर्थात विवाह, मृत्यु या किसी अन्य अवसर पर उससे ऋण लेकर के अपना काम चलाते हैं। बाद में ये ऋण धीरे धीरे ब्याज सहित चुकता कर देते हैं। इस प्रकार उनका काम निकल जाता है और जात बिरादरी वालों तथा आसपास के अन्य लोगों में उनकी पद तथा इज्जत रह जाती है, क्योंकि इस प्रकार के लेन देन और कमी बेची का किसी को पता भी नहीं चलता और पैसे के लिए उन्हें जगह जगह भटकना भी नहीं पड़ता। इसी प्रकार मनुष्य को अपना परलोक सुधारने के लिए भी संत महापुरुषों की शरण ग्रहण कर और उनसे नाम की दीक्षा लेकर उन्हें गुरु धारण करना आवश्यक है, क्योंकि गुरु धारण के बिना मनुष्य की परलोक में पत नहीं रहती और उसकी सद्गति नहीं होती। इसीलिए सभी संतों महापुरुषों की वाणियों में तथा सभी सद्ग्रंथों में गुरु धारण करने के लिए उपदेश किया गया है, क्योंकि परलोक के मार्ग में केवल सद्गुरु ही जीव के सहायक होते हैं। वे ही जीव को यमदूतों की मार से बचाते और सद्गति प्रदान करते हैं, अर्थात उसे मुक्ति प्रदान कर 84 के फंदे से छुड़ाते हैं। श्री परमहंस दयाल जी ने इसी विषय पर एक घटना का वर्णन करते हुए फरमाया। दलीलुल आरफीन नामक पुस्तक में लिखा है कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का एक पड़ोसी, जो पहले बहुत ही अशुभ विचारों का और कदाचारी था, अपने पाप कर्मों से तौबा करके उनके पीर मुर्शिद अर्थात गुरुदेव हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह औलिया का मुरीद हो गया और उनके वचनों को मानकर हर समय मालिक की याद में रहने लगा। वो अपने मुर्शिद में दृढ़ आस्था, अचल श्रद्धा और पूर्ण विश्वास रखता था। कुछ दिनों के पश्चात जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसे कब्रिस्तान ले जा कर के दफनाया गया। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जो उसके शव के साथ गए थे उसके लिए दुआ करने बैठे और ध्यान मग्न हो गए। उस समय प्रथम तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया, परंतु बाद में उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता के चिन्ह प्रकट हो गए। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के एक शिष्य ने, जिसकी दृष्टि उस समय अकस्मात हजरत साहब पर पड़ गई, उसके मुख पर आए हुए उन भावों को देख लिया। वापस लौटते समय उसने हजरत साहब से इसका कारण पूछा तो उन्होंने फरमाया, जब हम उसके लिए दुआ कर रहे थे तो हमने देखा कि उसके शव के निकट एक भयंकर आकृति एवं काले रंग का देव आया और उसकी रूह को कष्ट देने लगा। ये देखकर हम निराश और दुखी हो गए, परंतु तभी हमारे पीरो मुर्शिद
हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह औलिया वहाँ प्रकट हुए और उस देव से कहा, इसको क्यों कष्ट देता है, इसे छोड़ दे। उस देव ने उत्तर दिया, इसने जीवन में बहुत पाप किए हैं, इसीलिए हम इसको नहीं छोड़ सकते। हमारे पीरो मुर्शिद ने फरमाया, ये ठीक है कि इसने बहुत पाप कर्म किए हैं, परंतु बाद में उन पाप कर्मों से तौबा करके इसने हमारी शरण ली है और हमारा दामन पकड़ा है, ये क्या कम है। किंतु देव न माना और फिर कष्ट देना चाहा, तो हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह औलिया ने उस देव के मुंह पर कस के एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर वो देव वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उसी समय एक सुंदर रूप रंग का फरिश्ता वहाँ प्रकट हुआ और हमारे पीर भाई को स्वर्ग की ओर ले गया। ये देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई और हमने अपने मुर्शिद को लाख लाख धन्यवाद दिया। इतने में मुर्शिद का नूरी स्वरूप भी अदृश्य हो गया। ये एक अटल सत्य है कि सद्गुरु का परोक्ष हाथ सदैव शिष्य के साथ रहता है और सदैव उनकी रक्षा करता है, इस लोक में भी और परलोक में भी। इसीलिए सभी संतों और महापुरुषों ने गुरु धारण करने पर बल दिया है। इस विषय में परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन हैं, सतगुरु के उपदेश का सुनिए एक विचार, जो सतगुरु मिलता नहीं जाता जम के द्वार। जम द्वारे पर दूत सब करते खींचा तान, तिनते कब हुन छूटता फिरता चारों खान। चार खान में भरमता कब हुन लगता पार, सो तो फेरा मिट गया सतगुरु के उपकार। महापुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के भी वचन हैं, सतगुरु बाजुन बेली कोई, एथे ओथे राखा प्रभ सोई। राम नाम देवे कर कृपा, इव शलले शलल मिलाता है। अर्थात सद्गुरु के सिवाय संसार में कोई सच्चा मित्र नहीं है। सद्गुरु स्वामी इस लोक में भी और परलोक में भी अर्थात दोनों लोकों में जीव की रक्षा करते हैं। वे जीव पर कृपा करके उसे प्रभु नाम की सच्ची दात बख्शते हैं और जैसे जल में जल मिलकर एक रूप हो जाता है, वैसे ही जीव को ब्रह्म से मिला करके एक रूप कर देते हैं। अगर हम प्राचीन इतिहास उठाकर देखें तो पता चलता है कि अन्य युगों में सद्गुरु की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से होती थी, क्योंकि संत महापुरुष बस्तियों से दूर वनों में अथवा पर्वतों की कंदराओं में एकांत स्थान पर रहा करते थे, जहाँ लोगों की आमतौर पर रसाई नहीं होती। यदि कोई जिज्ञासु नाम दीक्षा के विचार से उनके पास पहुँच भी जाया करता था, तो उसे कई महीने, कभी कभी तो कई वर्षों तक नाम दीक्षा नहीं लेते थे और उसकी कई प्रकार से परीक्षा लेते थे। तो आज कलयुग के ज़माने में, जबकि मनुष्य की आयु भी बहुत कम है और जीवन निर्वाह के लिए, धन कमाने के लिए भी उसे दिन रात परिश्रम करना पड़ता है, महापुरुष भी अपना एकांत का जीवन त्याग कर जीवों के कल्याण के लिए गांव और नगरों में आ बसे हैं और मुक्त हस्त से जीवों को नामदान दे करके उनके कल्याण में संलग्न हैं। इससे जिज्ञासु जीव उनके दर्शन और उनके सत्संग का लाभ उठाकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, अपना लोक और परलोक भी संवार सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।